श्री कृष्णा, जय माता की। प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से हम नवरात्रि की सारी कथाएं आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 7वीं कथाएं आपने सुनी और बड़ा और देख रहे हैं आप मेरी वीडियो को पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। अब हम 8वीं कथा आपके सामने लेकर आ रहे हैं, 8वें दिन की माँ गौरी। और ये भी कथा बड़ी सुंदर है, इसको सुनकर आपको बड़ा आनंद मिलेगा। इससे पूर्व हम थोड़ी मंगलाचरण करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरुजी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अखे अमर अजर अजित सुन श्री आपो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल, बोले महागौरी माता की जय। आए प्यारे मित्रों, हम कथा में प्रवेश करते हैं। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम माँ गौरी है। इनका शरीर पूरा गोरा है। इस गोरेपन की तुलना शंख चंद्र और कमल के फूल से भी नहीं की जा सकती। इनकी उम्र जो आयु है वो 8 साल की बताई गई है। अष्ट वर्षा भगवती गौरी, इनके सारे वस्त्र जो है जेवर है आदि सभी सादा और खूबसूरत है। इनके 4 भुजाएं, इनकी सवारी सांड की है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रिका और नीचे दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे हाथ में मुद्रिका। इनकी मुद्रिका शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा ये थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के मुताबिक उन्होंने भगवान शिव को हासिल करने के लिए सख्त और पक्का इरादा किया था। तो उसी प्रकार से संत तुलसीदास जी भी इनके बारे में बताते हैं कि माँ गौरी ने जो है वो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो एक पक्का इरादा किया था। अगर स्त्री अगर कोई इरादा कर ले, अगर कुछ वो बात को पक्का कर ले तो वो करवा के रहती है। तो उसी प्रकार से शास्त्रों के अंदर 3 हट बताई गई है। एक बाल हट, अगर बच्चा कभी कोई हट कर लेता है तो माँ बाप उसकी इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। तो उसी प्रकार से एक हट होती है स्त्री की। स्त्री अगर किसी प्रकार की कोई हट कर ले तो फिर क्या करते हैं कि वो अपनी हट को मनवा के रहती है। इसी प्रकार से ऋषि हट है, ऋषि लोग जो हट कर लेते हैं वे भी अपनी बात को मनवा के रहते हैं। जन्म कोटि लगी राग हमारी, ब्रह्म शमु ते रहूं कवारी। तो अब संत तुलसीदास जी की दोहा है कि अगर शिव की प्राप्ति मुझे नहीं मिलेगी या मैं उसको वर स्वरूप में नहीं अपनाऊंगी जब तक मैं कुंवारी रहूंगी। इस सख्त तपस्या की वजह से इनका एक शरीर एकदम काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल में मिलाकर धोया, तब वे बिजली की तरह बहुत चमकीला और गोरा हो गया और गंगा मैया की कृपा हो गई। तभी से इनका नाम माँ गौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन माँ गौरी की उपासना की जाती है और इनकी शक्ति इंसान को वैभव, तरक्की, हमेशा आनंद देने वाली है। इनकी उपासना से भक्तों के सारे बुरे कर्म धुल जाते हैं। इसके लिए पहले किए गए जो पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, दुख, कलश और जितने भी जो कर्म है उसके नष्ट हो जाते हैं। वे सभी तरह से पवित्र होकर और अंत में नेकियों को प्राप्त कर धाम में चला जाता है। माँ गौरी का ध्यान करने, पूजन, आराधना भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी बताई गई है। हमें हमेशा इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से रूहानी और दिव्यता सिद्धियां हासिल होती है।
मन को सभी चीज़ों से साफ कर कर एक नियत एक चित होकर माता का सुमरण करना चाहिए, जिससे इंसान भक्ति को प्राप्त कर ले। और इनको चरणों में अपने मस्तक को झुकाना चाहिए और सुबह उठकर इनकी आराधना करनी चाहिए। और गौरी माता की उपासना खास तौर पर जो कुंवारे लोग ज़्यादा करते हैं, और मन चाह पति पाने के लिए भी। तो हमारी बच्चियाँ, हमारे भाई जो कुंवारे लोग हैं, जिनके रिश्ते नहीं आते हैं या रिश्ते जुड़ते नहीं हैं, तो उनको चाहिए कि वो सुबह उठे और माँ गौरी का वंदन करे, उसकी उपासना करे और उनका पूजन करे। देखें भाई, आपका रिश्ता जो होगा, जो मन की बात होगी, वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और माँ गौरी जो है वो 8वें दिन उन पर ज़रूर कृपा करेगी। तो इसी प्रकार से माता रानी की कृपा हो जाती है और सारे झंझट छूट जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें जो है महागौरी की उपासना करनी चाहिए। तो प्यारे मित्रों, ये 8वें दिन की कथा थी जो हमने आपके सामने रखी है। आपको बड़ा आनंद मिलेगा। इस कथा को पूरी देखिएगा। जब आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब अपनी कथा को विराम देते हैं और आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धर्म कार्य में हमारा साथ दें, इसको सब्सक्राइब करें। अब अपनी कथा को विराम देते हैं। जय माता की, जय गुरु नमः।